हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को एक नए मुकाम पे पहुंचाने के लिए संघर्षरत होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ हमेशा अपने लाइफ में अच्छा करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी ही चीज़ें हैं जो हमें एक अलग मुकाम पे लेके जाती हैं, हमें लोगों से अलग बनाती हैं, भीड़ में हमारी पहचान बनाती हैं। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क। ये मैथमेटिक्स का एक ऐसा चैप्टर है जो आपको हर छोटे बड़े एग्जाम में दिख जाएगा। वो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, वो चाहे फिर टीचिंग का कोई एग्जाम हो, या फिर आप यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम कोई भी दे रहे हो, या फिर आप सी सेट की ही परीक्षा क्यों न देने जा रहे हो, या फिर आप कोई भी एनी अदर एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है, उसमें आपको ये चैप्टर जरूर मिलेगा। ये समय और कार्य है क्या, इसके बारे में आज हम जानेंगे। बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही तेज गति से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम है आशुतोष उपाध्याय, मैं मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट हूँ। और इस सेशन को शुरू करने से पहले आप एक बात अपने दिमाग में रख लीजिए कि गणित कठिन नहीं होता। कठिन हमारी सोच होती है कि मैथमेटिक्स हम समझ नहीं पाएंगे। बस आपको थोड़ा सा लॉजिकल अपने आप को बनाना होगा और आपको मैथ बहुत ही आसान लगने लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइम क्या होता है। समय। देखिए, मैं इसका कोई लंबा चौड़ा डिफिनीशन आपको नहीं देने वाला, या ये नहीं बताने वाला कि समय की परिभाषा किसने दी, समय परिभाषित कैसे हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ। इसमें आपको जानने की केवल ज़रूरत इतना है कि समय आपको किसी भी कार्य को करने में लगने वाला जो टाइम ड्यूरेशन है, कार्य को करने में लगने वाली जो ऊर्जा है आपकी, जो क्षमता है आपकी, वो समय में ही काउंट होती है। लगने वाली ऊर्जा समय कहलाती है। यानी अगर मान मान लीजिए आपने किसी कार्य को, मान लीजिए आपने अपना घर बनाने में आपने जितनी ऊर्जा खपत की है वो समय में काउंट की जाएगी। आपने 2 दिन का समय लगाया, 3 दिन का समय लगाया, 4 दिन का समय लगाया। तो यानी टाइम और वर्क, ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंड है? क्षमता पे। ये किस पे डिपेंड है? इफिशियंसी पे डिपेंड है। इफिशियंसी यानी क्षमता पे डिपेंड है कि आप किसी कार्य को कितनी तेज गति से या कितनी क्षमता से कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में आप 2 भाई हैं, आप मान लीजिए राम हैं और आपका भाई श्याम है। और राम और श्याम ये मान लीजिए घर में अपनी मम्मी की सहायता करते हैं। राम को रोटी बनाने में, 10 रोटी बनाने में राम को 10 मिनट लगता है। तो वहीं श्याम को 10 रोटी बनाने में 5 मिनट ही लगता है। 5 मिनट ही लगता है। यानी श्याम जो है राम से तेज गति से वर्क कर रहा है, तेज क्षमता से कार्य कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर आपको 10 रोटी बनाने में 10 मिनट का समय लग रहा है और राम को 10 रोटी बनाने में 5 मिनट का समय लग रहा है, यानी आपने ऊर्जा खपत कम की, किसकी अपेक्षा? श्याम की अपेक्षा। अगर आप मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ए से बी तक आपको चल के जाना है, आप पैदल जा रहे हैं चल के, तो बताइए क्या आप थकेंगे? बिल्कुल आप नहीं थकेंगे। आप आराम से जा सकते हैं, आपकी ऊर्जा कम खर्च होगी। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ आप दौड़ के जाइए, आप दौड़ कर आपको जाना है, यानी इसका मतलब आप यहाँ तक पहुँच थक सकते हैं। आप थकने का मतलब क्या है? आपकी ऊर्जा ज़्यादा लग जाएगी। तो अगर समय क्या है? कम है, तो क्षमता क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्षमता ज़्यादा होगी। और अगर समय ज़्यादा है तो क्षमता क्या होगी? कम होगी। तो ये आप इफिशियंसी और टाइम का संबंध समझ गए ना। यानी अगर यदि क्षमता ज़्यादा होगी ज़्यादा होगी तो समय क्या होगा? कम होगा। समय कम होगा। और अगर क्षमता कम होगी
कम होगी तो समय क्या होगा, तो समय ज़्यादा होगा, समय ज़्यादा होगा। आइए इसे क्वेश्चन से समझते हैं कि क्षमता कैसे निकलती है और हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हैंडल करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, इसमें आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, बस आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए ए है कोई पर्सन, ये किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, 10 दिन में। और बी है दूसरा पर्सन, ये किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। यानी कोई भी कार्य है उसे करने में ए को 10 दिन लग रहे हैं, उसी सेम कार्य को बी को करने में 10 दिन लग रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ए और बी साथ में काम करें तो कितना समय लगेगा। ए और बी साथ में काम करें तो समय कितना लगेगा, यानी काम को खत्म होने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए को 10 दिन लग रहे हैं और बी को 12 दिन लग रहे हैं। हम इसका ले लेंगे क्या, एलसीएम। 10 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 10 और 12 का एलसीएम होगा 60। 60 एक ऐसी छोटी संख्या है जो 10 से भी डिवाइड हो जाती है, 12 से भी डिवाइड हो जाती है। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको एलसीएम निकालना बहुत ही फास्ट तरीके से आता होगा, कि बहुत ही तेज गति से एलसीएम कैसे निकलता है। अब ये करने मत बैठना एग्जाम में कि 10 और 12 फिर इसका हम गुणनखंड करें और एलसीएम निकालें ना। आपको कुछ ऐसा तरीका सीखना है कि आप एलसीएम देखते ही जान जाएं कि इसका एलसीएम कितना होगा। तो इसका एलसीएम होगा 60। अब 10 से हम 60 में भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और 12 से 60 में यहाँ पे आ जाएगा 6, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 6, और 12 से 60 में भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब ये जानते हैं क्या है, ये है आपकी इफिशियंसी, ये है क्षमता। यानी जो भी कार्य आपको दिया गया है समय में, उसका आप निकालिए एलसीएम, फिर उस समय से उस एलसीएम में भाग दे दीजिए, जो नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा, क्षमता। यानी ए 6 क्षमता से कार्य करता है, बी 5 क्षमता से कार्य करता है। मैंने कहा ना आपसे, अगर क्षमता ज्यादा होगी तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर क्षमता कम होगी तो समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। देखिए यहाँ पे क्षमता क्या है 5, यहाँ पे समय है 12, यहाँ पे क्षमता क्या है 6, यहाँ पे समय है 10। यानी 6 क्षमता ज्यादा है तो समय कम लग रहा है, क्षमता कम है तो समय ज्यादा लग रहा है। तो आइए अब देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 60 ही तो है, ये कुल समय 60 है, कुल कार्य, यानी जो कुल कार्य है वो कितना है 60 है। कुल कार्य में समय से भाग देने पे हमें क्या प्राप्त होता है, क्षमता प्राप्त होती है। तो ए की क्षमता आ गई कितनी 6, और बी की क्षमता आ गई 5। यानी ए 6 क्षमता के साथ कार्य करता है, बी 5 क्षमता के साथ कार्य करता है। अब कह रहा है ए प्लस बी अगर साथ में काम करें, यानी ए और बी साथ में काम करें, कुल कार्य कितना है, कुल कार्य कितना है बटे इनकी क्षमता का योग, इनकी क्षमता का योग, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी अगर साथ में कार्य करें तो 60 बटे क्षमता 6 धन 5, यानी 60 बटे 11, यानी 55 सही 5 सही 5 बटे 11 घंटे, दिन दिन में दिया है ना, हाँ तो यहाँ पे दिन आ जाएगा, यहाँ पे दिन आ जाएगा 5 बटे 11 दिन, 5 सही 5 बटे 11 दिन, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए पी कोई व्यक्ति है वो किसी कार्य को 10 दिन में करता है, क्यू कोई व्यक्ति है वो किसी कार्य को 15 दिन में करता है, और आर कोई व्यक्ति है वो किसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो ये कह रहा है पी प्लस क्यू प्लस आर ये तीनों मिलके इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे एलसीएम। 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा। देखो 30 एक ऐसा नंबर है जो 10 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, लेकिन 20 से नहीं कट रहा। 30 के बाद ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जो 10 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, तो आएगा 30 के बाद 60। 60 एक ऐसा नंबर है जो 10 से कटेगा,
10 से काटेंगे तो 60 को काटने पे 10 से क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, 15 में 60 से भाग देंगे, 15 चौका 60, और 20 से 60 में भाग देंगे, 20 तियां 60। अब ये क्या आ गया जो मैंने नीले कलर से लिखा है, ये आ गया क्षमता। तो मैंने आपको बताया था ना, कुल लगा समय अगर साथ में करें, कुल समय बराबर क्या होगा, कुल कार्य। यहाँ पे 60 क्या है, कुल कार्य है, कुल कार्य बटे कुल क्षमता, कुल क्षमता। तो ये हो जाएगा कुल कार्य यानी 60 बटे कुल क्षमता, 6 धन 4 धन 3, ये आ गया 60 बटे 6 4 10 3 13। यानी अगर हम इसे भाग देना चाहें, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 4 बार जाएगा, 13 चौका 52 और 8 60, 4 सही 8 बटे 13 दिन लगेगा अगर P Q और R साथ में काम करेंगे तो। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, ये एक कॉन्सेप्ट है आपका कि क्षमता के द्वारा हम कैसे ही आराम से इनके समय को निकाल सकते हैं। देखिए इसमें चाहे जो कॉन्सेप्ट हो, आपको केवल यूज करना क्या है, क्षमता। केवल आपको क्षमता 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 यूज करनी है, इफिशियंसी यूज करनी है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाएगा। देखिए किताबों में आपने देखा होगा, बुक्स में 1/10 1/15 करके निकालते हैं, 1/20 करके निकालते हैं, अंत में वो भी क्षमता पे ही आते हैं, आएगा यही। लेकिन ये प्रोसेस लंबा है और कंपटीशन के लिए नहीं है। आज कंपटीशन बहुत ही अलग है, कंपटीशन बहुत ही हाई है, तो ये प्रोसेस कंपटीशन के लिए नहीं है। आप अपने मजे के लिए इस ऑप्शन ये प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंपटीशन में सिलेक्शन लेना है, आपको सिलेक्ट होना है, तो आपको न्यूनतम तरीका ढूंढना होगा, यानी ऐसा तरीका जो न्यूनतम समय ले, न्यून मत लिख दिया है, न्यूनतम समय जो ले, मिनिमम टाइम जो ले, मिनिमम कम से कम समय ले। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सीजीएल का पेपर होता है, सभी लोग जानते हैं। प्री के एग्जाम में 25 क्वेश्चन आता है मैथ का, कितना, 25 क्वेश्चन, 25 25 25 के 4 सेक्शन आते हैं, यानी 100 क्वेश्चन आता है। समय रहता है आपके पास 60 मिनट। अगर आपको देखा जाए तो एक क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड से भी कम समय मिलता है, 30 सेकंड से भी कम समय, 30 सेकंड से भी कम। यानी इतने समय में आपको सोचना नहीं है, आपको लगा देना है आंसर, वो भी बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि होता है इसमें निगेटिव मार्किंग। अगर आप जरा सा भी लापरवाही करेंगे हो जाएगा गलत और आप सिलेक्शन से रह जाएंगे पीछे। तो अपने आप को स्मार्ट बनाइए, अपने आप को फास्ट बनाइए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर इसके आगे जो टॉपिक्स हैं, इसके आगे जो प्रॉपर्टीज हैं, इसके कॉन्सेप्ट हैं, उस पर हम बात करेंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।